देश भर में महा अभियान छिड़ चुका है प्लास्टिक को लेकर के, प्लास्टिक बैन को लेकर के। अभी नन नगरी के अंदर जो डीसी ऑफिस है वहां पर सारी आरडब्ल्यूए, सारी मार्केट एसोसिएशन में जो वरिष्ठ लोग हैं उनको बुलाया गया, जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। हमें इस समय हमारे साथ में रामनगर आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा जी, देवेंद्र जी भी हैं और उनके साथी भी हैं। इनसे बात कर लेते हैं प्लास्टिक बैन को लेकर के। दीपक जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली सरकार के जो फैसले हैं ठीक है, अच्छा कदम है, लेकिन इससे पहले कोई विकल्प भी होना चाहिए जी। अब 10 तारीख तक का रोक क्यों लगाया गया, इस बारे में कोई जानकारी दे पाएंगे कि जो इन्होंने प्लास्टिक के ऊपर 10 तारीख तक चालान ना काटने का फैसला लिया जी। उसके बाद कावड़ का कैंप शुरू हो रहा है जो 3 साल बाद शुरू होने जा रहा है। उसमें कावड़ियों की संख्या अत्यधिक होने की संभावना है। और इस बार तो 1 करोड़ कावड़िया दिल्ली के अंदर आने के, दिल्ली का बाहर का कावड़िया भी आता है, राजस्थान हरियाणा का, दिल्ली में ही आता है कावड़िया। जो उत्तराखंड गौमुख से लेके आते हैं वो दिल्ली में स्टे करते हैं जी। और जो दिल्ली में कैंप लगे होते हैं वहाँ पे भोजन प्रसाद की व्यवस्था होती है, वो किस प्रकार से कर पाएंगे? क्योंकि कोई कावड़िया खड़े होके खाते हैं जी, उनको बैठने को नहीं कह सकते आप। बिल्कुल ठीक बात है। और जिस तरह की वो प्लेटें अगर वो कागज वाली होंगी वो तो कोई खे भी नहीं पाएगा उससे, क्यों आधा खाना गिरेगा, अन्न का दुरुपयोग होगा। तो इसके साथ साथ इनको जो है सिर्फ विकल्प ऐसा लेना चाहिए कि कोई ठोस कदम ऐसा हो, और हमारा जो आगे भी कार्य धार्मिक काम चलते रहते हैं उन कामों में दिक्कत ना हो। कुल मिलाकर के सरकार की बात करें तो जल्दबाजी का ये डिसीजन है, ये जल्दबाजी का निर्णय है, और जल्दबाजी के निर्णय में इन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसमें इन्होंने सीधा कि बंद कर दिया, हाँ जी आपने चालान कटने शुरू हो जाएंगे। अब 10 तारीख तक जो चालान कटा, मेरे हिसाब से तो ये आ रही है कि इन्होंने जो अभी सरकार ने निर्णय लिया उसमें क्यों नहीं, इसने 10 तारीख तक क्या सीन है उसका पता चले ना हमें, या तो उस दिन लगना चाहिए था। 10 तारीख तक क्या है इसका? इसे आगे भी नियम को चलाए रखने के लिए पहले बंदोबस्त करा जाएगा, उसके बाद इसके रोक लगाई जाए। दीपक जी, कहीं ना कहीं पर्यावरण को देखते हुए इस चीज पर ठोस कदम उठाने भी जरूरी थे। नहीं, वो तो अच्छी बात है जी, लेकिन उससे पहले निर्णय क्या लिया इन्होंने सीधा कह दिया बंद कर दो जी। कागज की प्लेटें, अब जो कावड़िया आते हैं हमारे जी, उन भोलों को कहीं खड़ी कावड़ लेके आते हैं, वो नहीं बैठते। बिल्कुल ठीक। वो कैसे खाएंगे? बिल्कुल ठीक बात है। और वो कागज की प्लेटें जो होती हैं, जब उसमें खाना डल जाता है तो गिलगिली हो जाती है, हल्की पड़ जाती है। देवेंद्र जी, आप तो उस मीटिंग के अंदर थे, क्या निर्णय निकल करके आया आप लोगों की? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात ये कहना चाहूँगा कि जो निर्णय निकल के आया उसका स्वागत है, लेकिन दिल्ली सरकार की बात करूं अगर मैं, तो दिल्ली सरकार को दोगलापन नहीं करना चाहिए। दोगलापन नहीं करना चाहिए। उसका कारण बता रहा हूं मैं आपको कि 10 तारीख की जो छूट मिली है वो किस वजह से मिली है। आप सब लोग समझदार हैं, मैं किसी विशेष समुदाय का नाम नहीं लेना चाहता। तो उसी के आगे हम लोगों का कावड़ का त्योहार भी आ रहा है जिसमें कैंप लगेंगे। तो अगर आप ये एक डिसीजन एक पक्ष के लिए लेते हैं तो दूसरे पक्ष को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, समझ रहे हैं मेरी बात को। और रही बात जो इन्होंने ठोस कदम उठाए हैं कि दिल्ली को स्वच्छ रखना है, बिल्कुल सही है, उसका स्वागत है, लेकिन विकल्प हाथ में होने चाहिए। विकल्प है तो सिर्फ कागज है या लकड़ी की उन्होंने बात कही, वो शायद कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है। वो जेबों में किसकी पे असर पड़ेगा उस चीज का, बताइए आप। अगर कहीं भंडारा होता है, कुछ संस्थाएं हैं, कुछ समुदाय के लोग ऐसे हैं जो आपस में मिलकर करते हैं, ये उन्हीं की जेबों पे असर जा रहा है ना उसका। जो चीज, मैं आपको एक सीधी सिंपल सी बात बताता हूँ, जो प्लेट हमें 2 रुपये 80 पैसे की मिलती थी जी, वो प्लेट आज हमें 15 रुपए की मिल रही है। तो आप हिसाब लगाइए कि अगर 1000 प्लेट का भी, जो प्लेट 2 रुपए 80 पैसे की थी वो आज 15 रुपए की है वो प्लेट। अब आप आइडिया लगाओ, जो गिलास हमें 50 रुपए के 100 मिल जाते थे, वो गिलास 80 रुपए के 25 है। क्योंकि कुल मिलाकर के तो ये लग रहा है कि अब सनातन हिंदू धर्म को जागरण चौकी भंडारे कम करने होंगे। बस ये हम लोगों के, ये हमारे हित में नहीं है ना, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। कोई ऐसा विकल्प निकालना चाहिए था कि अगर कोई चीज 2 रुपए 80 पैसे की पड़ रही है तो उसका विकल्प 2 रुपए 80 पैसे हो, 3 हो जाए, 3.25 हो जाए, लेकिन 3 गुना 4 गुना करके तो ये तो फिर अन्याय वाली बात हो जाएगी ना। फिलहाल अगर हम आरडब्ल्यूए की आप लोगों की बात करें तो लोगों को जन जागरण अभियान के तहत आपने घर घर मैसेज दिया है? हाँ, मैसेज दिया भी है जी। और अभी हमारा एक और कल ही हमारे अध्यक्ष दीपक शर्मा जी से हमारी इस बारे में एक मीटिंग हुई थी। ये सुभाष सब्बरवाल जी हमारे सलाहकार हैं आरडब्ल्यू के। तो हम लोगों ने यही निर्णय लिया था कि हमें एक मीटिंग अरेंज करनी है बहुत बड़े लेवल पे यहाँ जन जागरण के लिए। तो वो उसी हिसाब से जैसा भी कार्यक्रम हमारे अध्यक्ष जी हमें आगे आगे निर्देश देंगे वैसे हम करेंगे जी। सुभाष सब्बरवाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे प्लास्टिक बैन को लेकर? प्लास्टिक बैन करना अच्छा है गवर्नमेंट का निर्णय, लेकिन इसका विकल्प दिए बिना
बैन करना बहुत गलत है। जी। इसका विकल्प देने के बाद ही कोई कदम उठाना चाहिए था। अगर आप किसी को उसकी जेब के ऊपर ज़्यादा अननेसेसरी बर्डन डाल देते हैं तो वो उसका किसी को रोजगार मिल रहा है तो किसी का रोजगार छिन भी रहा है। बिल्कुल ठीक बात। ये इसलिए विकल्प पहले जरूरी था इसका। दीपक जी, चलते चलते मैसेज क्या देना चाहेंगे प्लास्टिक बैन को लेकर के? बस मैसेज तो था कि हमारा RW में निर्णय लिया, जैसा बताया कि इनको सोच विचार करके जल्द से जल्द इसका कदम ठोस उठाना चाहिए, ताकि हिंदुओं की भावनाओं को भी ठेस ना पहुँचे। हर एक की ध्यान रखना चाहिए, हर जाति का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसमें हिंदुस्तान में सब तरह के लोग रहते हैं। मेरा इनसे आग्रह है दिल्ली सरकार से कि विकल्प ठोस कदम उठा कर तभी कार्य करें ताकि किसी को दिक्कत ना हो। अभी हमारे देवेंद्र जी ने बताया कि महंगाई 2 रुपये 80 पैसे की प्लेट 15 रुपये हो रही है, तो वो महंगाई के अभी देश उभर नहीं पा रहा है कोरोना काल से, और इतना महंगाई में प्लेटें लेगा कहाँ से? और मेटल की प्लेटें लेना वो संभव नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। मेटल की प्लेटें लेने के बाद उनकी सफाई भी होनी चाहिए। अब उन्हें कितनी देर में काम चलेगा? भंडारे में तो फिर बैठा रहेगा आदमी। तो ये थे क्या नाम है RW अध्यक्ष दीपक शर्मा जी, देवेंद्र शर्मा जी और सुभाष सब्बरवाल जी, जिनका सीधा सीधा ये कहना है कि एक पक्ष को खुश किया गया, दूसरे पक्ष को नाराज किया गया। वहीं जल्दबाजी में ये डिसीजन भी लिया गया है। सरकार को विकल्प पहले लाना चाहिए, और प्लास्टिक अगर बैन करनी है तो सबसे पहले दाना बंद करो ना बजेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।